कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम चिदंबरम का है। शिवगंगा सीट से इस बार पी चिदंबरम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को टिकट दिया गया है। सवाल यह उठने लगा है कि क्यों चिदंबरम इस बार बैक बेंचर बनकर 14 के चुनाव का अंजाम देखना चाहते हैं। 14 के चुनाव में चिदंबरम की चाल बेटा ही चलेगा। चिदंबरम चूक गए हैं, चुनावी चाल चलना चाहते नहीं हैं, बेटे को दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं या इस चुनाव का अंजाम बैक बेंचर की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन खबर यह है कि इस बार चिदंबरम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस की चौथी लिस्ट आई तो साफ हो गया कि शिवगंगा लोकसभा सीट से पी चिदंबरम की जगह उनका बेटा कार्तिक चिदंबरम कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। वैसे भी कुछ दिनों से चिदंबरम के साथ कार्तिक शिवगंगा में ज्यादातर सभाओं में दिखाई दे रहे थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के सूरमाओं की हालत इस बार पतली है, इसीलिए ज्यादातर बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज करने की सोच रहे थे। और फिर वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब के लिए तो साल 2009 का लोकसभा चुनाव भी कोई आसान नहीं रहा था। पिछले आम चुनावों में शिवगंगा की सीट से मंत्री जी की जीत का अंतर महज 3,354 वोटों का रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार बेटे पर दांव खेलकर मंत्री जी वोटर्स का मूड बदलने की कोशिश कर रहे हों। वैसे भी हिसाब किताब का मंत्रालय संभालते हैं, नफे और नुकसान की पाई पाई गिनना जानते हैं। शायद पिछली सीट पर बैठने में फायदा ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन कार्तिक को भरोसा है कि जीत तो उनकी जरूर होगी। The Congress unit in the Shivaganga Parliament is very strong. It perhaps is the strongest Congress unit in Tamil Nadu. That is because of the way it has been nurtured, particularly by my father and everybody else here for the last 30 years. The strength of this constituency is the Congress party. कांग्रेस की चौथी लिस्ट में और भी कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। लुधियाना सीट से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा थी कि मंत्री जी सीट बदलना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि आला कमान ने सुनी नहीं। तो मणिशंकर अय्यर को भी उनकी पारंपरिक सीट मेला दुथुरई से ही जनता के बीच जाकर वोट मांगने होंगे। दिल्ली की बाकी बची दोनों सीटों पर भी पार्टी ने मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है। पार्टी का इशारा साफ है कि 5 साल के कामकाज का हिसाब देने के लिए नेताओं को जनता के बीच जाना ही होगा। अब चिदंबरम साहब ने तो बेटे को आगे कर दिया, लेकिन जवाबदेही तय करने का काम तो जनता को ही करना है। आज तक ब्यूरो।